त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमोक्ष्य मामृताम्। महामृत्युंजय मंत्र। माना जाता है कि व्यक्ति के ऊपर कितने भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आई हो, वो मृत्यु के एकदम पास क्यों ना खड़ा हो, अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया जाता है तो मौत को भी टाला जा सकता है। भला ऐसा कौन है जिसने इस मंत्र के उच्चारण से सच में अपनी मौत को भी मात दी हो। ये कोई और नहीं, महर्षि मार्कंडेय जी हैं। माना जाता है कि महर्षि मार्कंडेय जी ही वो इंसान है जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की मदद से अपनी मौत को भी टाल दिया था। पर महर्षि मार्कंडेय जी है कौन? आपने कई बार महर्षि मार्कंडेय का नाम सुना होगा। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, जब आप सप्तसती की कथा सुनते हैं वहाँ भी बार बार इस नाम का जिक्र होता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा। अब तक आपको ये नाम कुछ कुछ याद आ ही गया होगा। ये ना सिर्फ नाम अमर है, बल्कि महर्षि मार्कंडेय जी खुद भी अमर हैं। पर ऋषि मार्कंडेय थे कौन और उन्होंने क्यों किया इस मंत्र का जाप? क्यों उन्हें अपना जीवन बचाने के लिए इस मंत्र का जाप करना पड़ा? माना जाता है कि महर्षि मार्कंडेय की उम्र सिर्फ 16 साल थी और उनकी मृत्यु होने ही वाली थी जब उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया। और इस मंत्र के उच्चारण से उनका जीवन ना सिर्फ बच गया बल्कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, चलिए आज जान लेते हैं। प्राचीन काल में एक ऋषि होते थे जिनका नाम मूर्खंड ऋषि था। मूर्खंड ऋषि एक बड़े ही सज्जन साधु थे जो खूब तपस्या किया करते थे। पर मूर्खंड ऋषि की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उनके दुख का कारण था उनकी कोई संतान ना होना। वो सारे प्रयास कर लेते हैं और क्योंकि वो भगवान में इतने लीन होते हैं तो उन्हें लगता है न जाने उनसे ऐसी क्या खता हुई है कि इतना भाव भक्ति में ध्यान लगाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं है। जब कहीं से भी कोई हल नहीं मिलता तो ऋषि मूर्खंड प्रण लेते हैं कि वो अब शिव से ही अपनी संतान की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए वो शिव की तपस्या में लग जाते हैं। बहुत लंबे टाइम तक वो शिव की तपस्या करते रहते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान शिव पूछते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, भगवान आप सब जानते हैं मैंने ये तपस्या किस इच्छा की खातिर की है। मुझे कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक संतान प्राप्ति का वर प्रदान करें। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर तुम्हें कुछ चुनना होगा। ऋषि बोलते हैं, क्या? भगवान शिव उनके सामने एक ऐसी पहेली रख देते हैं जिसे मार्कंडेय ऋषि सुनकर थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाते हैं। भगवान शिव मार्कंडेय ऋषि से बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें क्या एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत लंबी आयु तक जिए पर उसमें बुद्धि कुछ खास ना हो, मतलब कि वो मंद बुद्धि हो, या फिर तुम एक ऐसा पुत्र चाहते हो जो अल्प आयु होकर भी अत्यधिक बुद्धिमान हो और सब उसके ज्ञान की चर्चा करें? जब शिव ऐसी दो पहेली उसके सामने रख देते हैं तो वो थोड़ा उलझन में पड़ जाते हैं। पर फिर सोचते हैं, अगर कोई पुत्र मिलता है जो दीर्घायु जिएगा पर उसमें बुद्धि नहीं है तो ऐसे मंदबुद्धि पुत्र का, ऐसे मंदबुद्धि संतान का मैं क्या ही करूँगा। इसलिए वो शिव से कहते हैं कि आप मुझे एक बुद्धिमान पुत्र ही प्रदान कीजिए, भले ही उसकी उम्र कम क्यों ना हो। शिव उसे तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद मार्कंडेय ऋषि के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और ये पुत्र और कोई नहीं, महर्षि मार्कंडेय होते हैं। ये पुत्र बचपन से ही इतना तेजस्वी होता है,
ब्राह्मण और ऋषियों के बीच में बैठता है कि बचपन से ही इसे ग्रंथों का ज्ञान होने लग जाता है, पुराणों को पढ़ने लग जाता है और ये बहुत ज्ञानी हो जाता है। इसके माँ बाप इसको देखकर बहुत खुश होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे इसकी आयु बढ़ रही होती है, माँ बाप के आँखों में वो चिंता, वो परेशानी दिखने लग जाती है। जब महर्षि मार्कंडेय 15 साल के हो जाते हैं और एक बार गंगा घाट से वो घर आते हैं तो अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखते हैं और उनसे उसका कारण पूछते हैं। उनके माता पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारी आयु बस इतनी ही है, अब तुम कुछ ही समय के लिए हमारे पास हो। ये सुनकर महर्षि मार्कंडेय थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे भगवान की तपस्या में लीन हो जाने दें। उसके माता पिता उसकी बात मान लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि वो जो भी करे उसमें सफल हो। महर्षि मार्कंडेय काशी के तट पर जाकर घोर तपस्या करते हैं। वहाँ पर वो एक शिवलिंग बनाते हैं, उस शिवलिंग के सामने बैठकर वो खूब तपस्या करते हैं और तपस्या करते हुए वो इसी मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षे मामृताम। इस मंत्र का महर्षि मार्कंडेय लगातार जाप करते रहते हैं। 1 साल बीत जाता है उन्हें तपस्या करते करते और वो घड़ी आ जाती है जब वो 16 वर्ष पूरे हो जाते हैं और यमराज अपने दूत को वहाँ उसे लेने भेज देते हैं। यमराज के दूत जैसे ही महर्षि मार्कंडेय को लेने आते हैं तो वो शिवलिंग से चिपक जाते हैं और वो लगातार शिव का नाम ले रहे होते हैं। जब वो शिवलिंग से चिपक जाते हैं और यमराज के दूत उन्हें ले जाने में नाकामयाब होते हैं तो सीधा यमराज वहाँ पर प्रकट होते हैं और एक रस्सी उस बच्चे के गले में डाल देते हैं उसे खींचने के लिए, जिससे कि उसको खींच कर ले जाया जा सके। जब वो रस्सी महर्षि मार्कंडेय के गले में डाल रहे होते हैं, वो रस्सी शिवलिंग के चारों तरफ भी घूम जाती है और जब यमराज उसे खींचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ साक्षात शिव प्रकट हो जाते हैं और शिव रौद्र रूप में वहाँ प्रकट होते हैं। शिव को इतना गुस्सा आता है कि कैसे उनके भक्त के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है कि वो अपने त्रिशूल से वहीं के वहीं यमराज का वध कर देते हैं। यमराज का वध होता है तो देवलोक में खलबली मच जाती है। सभी देवता शिव के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप यमराज को ही मार देंगे तो जीवन मरण का जिससे कि ये दुनिया चलती है वो सारा खेल ही गड़बड़ा जाएगा, ये सृष्टि ही गड़बड़ा जाएगी। महादेव कहते हैं कि ठीक है, मैं यमराज को तो जीवित कर सकता हूँ, पर साथ ही साथ मैं इस बालक को भी अमरता का वरदान देता हूँ और मैं वरदान देता हूँ कि जहाँ जहाँ ये बालक रहेगा वहाँ मौत पास में भटकेगी भी नहीं। और ऐसा ही होता है। महर्षि मार्कंडेय हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उनके आसपास कभी मौत फटकती भी नहीं है। माना जाता है कि काशी में महर्षि मार्कंडेय जी के नाम का एक मंदिर भी है और काशी में जाकर जो भी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव उनकी सारी समस्याओं को हर लेते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यही थे महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु तो सिर्फ 16 साल थी, पर अपने तप से और भगवान में विश्वास से और इस अचूक मंत्र से वो ना सिर्फ उस अल्प आयु को ख़त्म करते हैं बल्कि हमेशा के लिए दीर्घायु और अमर हो जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।